हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की, जो कि महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वन लाइनर क्लास होगी, जो आप लोग को बेहतर तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप लोग चलिए देखते हैं समसामयिक महासागर, जो आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय पार्श्व गायिका और संगीतकार लता मंगेशकर, जिसका अभी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उनको उपनाम क्या था? क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी जानी जाती थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती थी। इनको अवार्ड्स, कई अवार्ड्स दिए गए, जैसे आपका 1969 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिया गया, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड्स से नवाजा गया और 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इस प्रकार इनको 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जो निधन हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनको पद्म भूषण कब दिया गया, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया और भारत रत्न कब दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है 216 फीट की ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट की ऊंचाई है इसकी। ये हैदराबाद तेलंगाना में लगाई जा रही है। कहाँ पे लगाई जा रही है? हैदराबाद तेलंगाना में। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगर बात करें हम नेक्स्ट धारचूला, जो धारचूला में, ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। धारचूला में पुल का निर्माण किया जा रहा है। किसके साथ? नेपाल। यानी कि धारचूला में जो पुल का निर्माण किया जा रहा है वह नेपाल के साथ, किस देश के साथ? नेपाल देश के साथ धारचूला में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं होयसला मंदिर। जो होयसला मंदिर है विश्व विरासत में शामिल हुआ। तो ये आप क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी मंदिर अभी विश्व विरासत में शामिल हुआ? तो होयसला मंदिर। कौन सी मंदिर? होयसला मंदिर विश्व विरासत में शामिल हुए। ये कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रपति महात्मा गांधी के एक भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। यह अहमदाबाद में किया गया। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में यह अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एयर इंडिया का औपचारिक हस्तांतरण। देखो, जो एयर इंडिया है हमारा, उसका एक औपचारिक रूप से हस्तांतरण किया गया। क्या किया गया? हस्तांतरण किया गया। किसके हाथों? ये आपके टाटा हंस, जो टाटा सन्स है, इनके हाथों एयर इंडिया का औपचारिक हस्तांतरण किया गया। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ, नेता सुभाष चंद्र बोस की जो कि हेलोग्राम जो एक प्रतिमा है, ये कहाँ पे लगाई? देखो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई हाल ही में जो नेता सुभाष चंद्र बोस की एक हेलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। वो कहाँ लगाई जाएगी? दिल्ली, यानी कि इंडिया गेट पे। कहाँ? दिल्ली इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक हेलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप है, जो उसका दिवस समारोह मनाया, जो को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? पांडुचेरी में। 12 जनवरी को सबको पता है कि 25 जनवरी ये 25वां राष्ट्रीय महोत्सव, यह 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जयंती में। वीर बाल दिवस, देखिए, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रेलवे का मिशन। तो भारतीय रेलवे ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है अमानत। तो अमानत जो है, यह क्या करेगी कि भाई जो भी पैसेंजर या जो भी सवारियों की जो वस्तुएं खो गई हैं, उनको खोजने का काम करेगा भारतीय रेलवे मिशन अमानत के तहत। चलिए, वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य बन चुका है। देखिए, क्या है कि वन नेशन वन कार्ड को लागू करने वाले जो 35वां राज्य बन गया, वो हमारा है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये हमारा 35वां राज्य बन गया है, छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में, देखो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तोरगया उत्सव मनाया गया। क्या वो कौन सा उत्सव मनाया गया?
तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में तोरगया उत्सव मनाया गया। लद्दाख में हाल ही में स्पितुक गोस्तोर, क्या स्पितुक गोस्तोर उत्सव लद्दाख में मनाया गया। स्पितुक गोस्तोर उत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। गोरत्या उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। वन ग्राम कार्यक्रम, देखिए ग्राम वन कार्यक्रम यह शुरू किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने ग्राम वन कार्यक्रम शुरू किया। चलिए नेक्स्ट, जेरी गांव, अभी हाल ही में चर्चा है जेरी गांव, यह जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित कर दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर का जो पहला दूध गांव है वो हमारा जेरी गांव घोषित किया गया है। क्या किया है? जेरी गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल का पहला एक वैज्ञानिक पक्षी, केरल का जो पहला वैज्ञानिक पक्षी है वो कौन है? एटलस है। कौन है? एटलस जो है केरल का पहला वैज्ञानिक पक्षी है। अगर देखें नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी, देखो जो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली जा रही है, एकेडमी डाली जा रही है, वो कहाँ पे खोली जा रही है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारत की पहली पैरामेडिकल एकेडमी लखनऊ में खोली जा रही है। माना और मन बड़ी कार्यक्रम, देखो एक कार्यक्रम है जो कि माना और मन बड़ी कार्यक्रम, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा, किसके? तेलंगाना सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम शुरू किया गया, माना और मन बड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रोजगार मिशन, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ है उसके रोजगार मिशन यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला सैनिटर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैनिटर नैपकिन मुक्त गांव, जो हाल ही में भारत का पहला सैनिटर नैपकिन मुक्त गांव जो बन गया हुआ है कम्बलांगी गांव, जो कि केरल में स्थित है। केरल का जो एक कम्बलांगी गांव है वह एक सैनिटर नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है। भारत का पहला हेली हब, देखो भारत का पहला हेली हब कहाँ लगाया जा रहा है? गुरुग्राम में। दिल्ली के ये आपका गुरुग्राम में जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बना, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन सा बना? तो केरल का जो हाई कोर्ट है यह भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट जो बन गया है, न्यायालय बना है। चलिए एक नज़र हम डालते हैं इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ क्या है, करंट्स क्या है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में चयनित किया गया किसको? एंटोनियो कोस्टा। जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो चयनित किए गए हैं वो कौन हैं? एंटोनियो कोस्टा को जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, चयनित किया गया। होंडुरास, देखिए होंडुरास जो है, होंडुरास की पहली जो राष्ट्रपति, भारत ये जो पहली राष्ट्रपति, होंडुरास की पहली राष्ट्रपति सियोमारा, कौन? सियोमारा कास्त्रो। ये सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास हैं, वहाँ की होंडुरास की पहली राष्ट्रपति महिला है, पहली राष्ट्रपति महिला है। विश्व का सबसे बड़ा कैनोल लॉक, ये देखो विश्व का सबसे बड़ा कैनोल लॉक ये कहाँ है? नीदरलैंड्स में। कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। बारबाडोस, जो बारबाडोस देश है वहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? मिया मोटली। कौन? मिया मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री नियुक्त चुना गया। मिया मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री नियुक्त यानी कि चुना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी, देखो हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदल दी है, तो उन्होंने नुसंतारा, ये जो नई राजधानी है वो कौन है? नुसंतारा। इसके पहले जकार्ता जो थी वो इंडोनेशिया की राजधानी थी, अभी हाल ही में नुसंतारा इसकी नई राजधानी बना दी गई है। ऑक्सफोर्ड द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर्स, ऑक्सफोर्ड के द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर्स जो शब्द चुना गया वो एंजाइटी है। कौन सा? एंजाइटी चुना गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स की बात करें तो देखिए हम जो मार्च में रिपोर्ट इंडेक्स हमको ये जो मिला वो है करप्शन। देखो जो करप्शन परसेंटेज जो है परसेप्शन इंडेक्स देखा जाए 2022 की, तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये जो हैं ये टॉप पे बने हैं। क्या हैं? टॉप पर बने हुए हैं।
भारत का जो स्थिति है उसमें जो स्थान है वो 86वें स्थान पे। कौन से? 86वें स्थान पे भारत करप्शन पे है, करप्शन परसेप्शन में इंडेक्स में 86वें स्थान पे है। अगर देखा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया जिसमें 2022 जो है जापान और सिंगापुर, क्या जापान और सिंगापुर ये टॉप पे हैं, ये बेहतर हैं जो कि ये पासपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। भारत में इस जो भारत का जो स्थान है इसमें वो है 83वें स्थान पे, 83वें स्थान पे भारत का स्थान है। चलिए हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अगर बात करें हम अर्थव्यवस्था की तो जो करेंट्स रिलेटेड क्या बन सकते हैं, एक्जिमा बैंक, जो एक्जिमा बैंक द्वारा अभी हाल ही में श्रीलंका को 500 मिलियन LOC का विस्तार दिया गया एक्जिमा बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? एक्जिमा बैंक के द्वारा श्रीलंका को हाल ही में 500 मिलियन की LOC विस्तार दिया गया। SBI बैंक के द्वारा SBI बैंक के द्वारा सूर्य शक्ति सेल की शुरुआत की गई। किस बैंक के द्वारा सूर्य शक्ति की शुरुआत की गई? SBI बैंक के द्वारा जो है सूर्य शक्ति सेल की शुरुआत की गई। नीलांचल जो इस्पात निगम है, जो नीलांचल इस्पात निगम है, इसको एक खरीदेगी, कौन खरीदेगी? टाटा स्टील। जो नीलांचल इस्पात निगम है इसको कौन सी कंपनी खरीदेगी? टाटा स्टील इस कंपनी को खरीदेगी। अगर देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, जो हमारा चेन्नई सुपर किंग्स जो बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस, जो चेन्नई सुपर किंग है वह भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स बन गया है, इंटरप्राइजेस बन गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम भारती एयरटेल, जो भारत का एयरटेल है, भारती एयरटेल में यानी कि जो भारत का एयरटेल है उसमें 1 अरब तक निवेश करेगा। कौन निवेश करेगा? गूगल। जो भारती एयरटेल है उसमें 1 अरब तक निवेश करेगा वो है गूगल। गूगल ने भारती एयरटेल में 1 अरब का निवेश करने का वादा किया है कि वह भारती एयरटेल में 1 अरब का निवेश करेगा। चलिए देखते हैं इंटेलिजेंस मैनेजर पॉप्स, जो देखिए इंटेलिजेंट मैनेजर पॉप्स में ये जो शुरू किया गया हुआ कौन? पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इंटेलिजेंस मैसेंजर जो पॉप्स है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में नासिक और देवास में नई बैंक नोट मुद्रीकरण लाइनें की स्थापना की गई। ये आपके नासिक और देवास में नई बैंक नोट मुद्रीकरण लाइनों की स्थापना की गई। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े डेरिवेटिव बाजार की, अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े डेरिवेटिव बाजार के रूप में जो उभरा है वो है आपका NSE। NSE क्या है? यह आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो जो विश्व के सबसे बड़े डेरिवेटिव बाजार के रूप में उभरा हुआ है वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, यह बाजार में उभरा हुआ है। चलिए बात करते हैं निवेशक शिक्षा हेतु। जो निवेशक शिक्षा हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया यानी कि सारथी मोबाइल ऐप, यानी कि निवेशक शिक्षा हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया जिसको हम सारथी मोबाइल ऐप के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे पसंदीदा UPI अगर कोई अभ्यर्थी बैंक है तो वो कौन है? भुगतान बैंक। कौन सा बैंक है? भुगतान जो बैंक है भारत का सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक आपका भुगतान बैंक बन गया है। भारत ने श्रीलंका को, देखिए भारत ने क्या किया? भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन, क्या 900 मिलियन वित्तीय सहायता दिया। भारत ने श्रीलंका को कितनी सहायता दिया? 900 मिलियन वित्तीय सहायता दिया। अच्छा, ये बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ, बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ, यह SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया। किसके बैंक के द्वारा? बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ, यह SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया। डोंजो में 25.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण रिलायंस के द्वारा, यानी कि जो डोंजोन है उसमें 2.25.8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण रिलायंस के द्वारा
किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट में अभी चर्चा में। आईआईएससी सुपर कंप्यूटर, जो आईआईएससी सुपर कंप्यूटर की स्थापना, जो परम प्रवेग की स्थापना की गई, यानी कि आईआईएससी में सुपर कंप्यूटर यानी कि परम प्रवेग की स्थापना की। हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना, देखो हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की जो भारत की पहली जो परियोजना है वह मध्य प्रदेश के द्वारा इंदौर में शुरू की गई। किसके पहली परियोजना मध्य प्रदेश इंदौर में शुरू की गई। भारत के सबसे बड़े ई चार्जिंग जो स्टेशन की बात करें, भारत के सबसे बड़े ई चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो आपके गुरुग्राम में। कहाँ पे ई चार्जिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक वी चार्जिंग जो होती है वह कहाँ पे स्थापित स्टेशन है, वह गुरुग्राम में। चलिए मेटा ने बनाया विश्व का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर। देखिए जो मेटा ने बनाया विश्व का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन। देखो भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन हुआ कहाँ पे, केरल में किया गया। ग्राफीन इनोवेशन कहाँ किया गया, केरल में। भारत का पहला सीटीएम संयंत्र, देखो सीटीएम संयंत्र का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे, हैदराबाद में। जो सीटीएम क्या है, कोल टू मेथेनॉल। कोल टू, भारत का जो पहला कोल टू मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में। कहाँ किया गया, हैदराबाद में। चलिए हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण की। अगर देखें हम स्वास्थ्य एवं पोषण की कुछ करंट्स क्या चर्चाएं हैं इस समय करंट और में, तो देखते हैं। पहला है आपका स्पुतनिक, जो स्पुतनिक लाइट कोविड-19, जो देखो स्पुतनिक लाइट कोविड-19 एक वैक्सीन है, इसको आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में स्पुतनिक लाइट कोविड जो 19 वैक्सीन है इसको आपातकालीन में विकसित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, यानी कि इसको अनुमति दे दी गई है। अगर हम बात करें NIMHANS द्वारा, यानी कि निम्हांसन द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, देखो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के शुरुआत की गई। किसके द्वारा, के द्वारा क्या, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। किसके के द्वारा, निम्हांसन के द्वारा। किसके द्वारा, निम्हांसन के द्वारा। कोविशील्ड जो आपकी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो आपकी कोविड-19 से संबंधित जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त विपणन का अधिकार दे दिया गया। किसको, इनको सशर्त विपणन का अधिकार यानी कि मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा, जो आपका आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा वैश्विक सूर्य नमस्कार की मेज़बानी की गई। यानी कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार की मेज़बानी की। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एक निरामय परियोजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई। चलिए हम बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट, कृषि और पर्यावरण क्या है। कृषि और पर्यावरण से क्या क्वेश्चन अभी करंट में चर्चा में। देखो खिजाड़िया, क्या खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है आपका गुजरात में है, और बखीरा अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात जामनगर में है, बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। हाल ही में इसको रामस्थल की सूची में लिस्ट किया गया, यानी कि इसको रामस्थल की सूची में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार टोटल हमारे जो रामस्थल में सूची में स्थल हो गए वो कौन से कितने हो गए हैं, 49 हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 49 हो गए हैं। चलिए भारत की पहली OECM साइट, देखिए भारत की जो पहली OECM साइट्स है वो अरावली जैव विविधता पार्क में शामिल किया गया। भारत की पहली OECM जो साइट है वो अरावली जैव विविधता पार्क को शामिल किया गया। भारत का पहला भूगर्भीय पार्क, देखो भारत का जो पहला भूगर्भीय पार्क है वो मध्य प्रदेश जबलपुर में जो नर्मदा नदी के और लंपेटा गांव में, कहाँ, लंपेटा गांव में स्थित है। यह सम्मिलित किया गया भारत का पहला भूगर्भीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर नर्मदा नदी और लंपेटा गांव में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का यह चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य यह राजस्थान का चौथा आपका टाइगर रिजर्व बन गया। सबसे भारत की जो सबसे उम्र दराज एक स्थल यानी कि भालू जिसका गुलाबों का निधन हो गया, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रहती थी, जिसका हाल ही में गुलाबों का निधन हो गया। चलिए अंतरिक्ष से संबंधित कुछ करंट्स देख लेते हैं। देखिए इसरो ने अगस्त 2022 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3, यानी कि इसरो के द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। इजराइल द्वारा अभी हाल ही में इजराइल द्वारा एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक सिस्टम को परीक्षण किया गया। इजराइल के द्वारा एरो 30 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में क्या किया गया, परीक्षण किया गया। चीन के द्वारा कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया जा रहा है। देखो चीन जो देश है उसके द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया जा रहा है। ये जो चीन है ना बहुत ही कृत्रिम चीज़ें बनाता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो चीन ने हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण के बारे में सोच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई ईरान के द्वारा। देखिए जो अभी हाल ईरान देश है जनवरी 2022 में ठोस ईंधन उपग्रह एक रॉकेट प्रक्षेपित किया। तो यानी कि जो ठोस ईंधन उपग्रह वाहक ईंधन है यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, वह ईरान देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अभी मेड इन अफ्रीका एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी कि मेड इन अफ्रीका एक सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया, वह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन के चांग E5 चंद्र लैंडर, जो चीन के रहने वाले चांग E5 चंद्र लैंडर ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी खोजने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि चीन के चांग E5 चंद्र लैंडर जो हैं चंद्रमा पर पानी खोजने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में कि देखिए अभी हाल ही में रक्षा प्रतिरक्षा क्या करंट चल रहा है। तो इस जो आपका स्कॉर्पियन श्रेणी जो है स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी जो वागीर का पहला समुद्री प्रशिक्षण नौसेना के द्वारा किया गया। जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर का पहला समुद्री प्रशिक्षण नौसेना के द्वारा किया गया। सेवा मुक्त जो आपकी एनएसआई खुखरी थी इसको दीव प्रशासन को सौंप दिया गया है, यानी कि जो सेवा मुक्त हो चुकी INS जो कुखरी थी इनको क्या किया गया, दीव प्रशासन को सौंप दिया गया। रूस से भारत को देखो, रूस जो देश है रूस से भारत को 70,000 कितना 70,000 AK-23 असॉल्ट राइफल, जो असॉल्ट राइफल है वह प्राप्त हो रहा है, मतलब दिया जा रहा है। रूस जो है भारत को 70,000 AK-23 असॉल्ट राइफल भेज रहा है, यानी कि खरीदा जा रहा है। फिलीपींस को देखिए, जो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची जाएगी। देखो जो फिलीपींस है उसको ब्रह्मोस, जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह बेची जाएगी। भारत और रूस के बीच देखिए अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच एक पैसेक्स अभ्यास किया गया, जो कोचिन बंदरगाह पे भारत और रूस के बीच पैसेक्स जो है एक अभ्यास किया गया, जो कोचिन बंदरगाह पे किया गया। देखिए सी ड्रैगन जो कि 2022 में अभ्यास यह भारत इसमें शामिल हुआ। सी ड्रैगन 2022 के अभ्यास में भारत ने इसमें भाग लिया और भारत ने इसमें शामिल हुआ। चलिए कुछ ऐप्स और पोर्टल की बात कर लेते हैं कि जो अभी हाल ही में एयरटेल जो ऐप्स और पोर्टल हैं वो क्या। देखो दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला AI जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया, यह हैदराबाद IIT के द्वारा। देखिए जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भारत में पहला AI जॉब पोर्टल लॉन्च किया, जो हैदराबाद IIT ने इसे तैयार किया। अगर देखा जाए तो जो आपका डिजिटल संसद ऐप, जो आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ओम बिरला के द्वारा देखो डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा आपका एक डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। अपना कागड़ा ऐप ये लॉन्च किया गया हिमाचल सरकार के द्वारा, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है वह अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कांगड़ा ऐप। यह अपना
एक ऐप है कांगड़ा ऐप, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ऐप्स के माध्यम से क्या होगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा, उनको जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। अगर हम बात करें अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स की बात करें तो अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स जो मोबाइल एक ऐप है, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा, किसके, तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यह अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स मोबाइल एक ऐप है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट की, जो खेल खिलाड़ी हैं उससे संबंधित। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 अभी हाल ही में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो है उसके पुरुष और महिला दोनों के लिए तो किया जाता है। तो जो पुरुष विजेता रहे राफेल नडाल, यानी कि जो पुरुष ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो पुरुष विजेता रहे वो कौन थे, राफेल नडाल। जबकि उप विजेता रूस के डेनिल मेदवेदेव थे। कौन से, डेनिल मेदवेदेव, ये उप विजेता रहे। जब महिलाओं की बात करें तो इसमें एर्सिल जो एस्ले बार्टी ये उप विजेता रही, यह एस्ले बार्टी जो थी ये विजेता रही, और एनियल कोलिंस थी यह इनके बीच उप विजेता रही। अगर हम बात करें आईसीसी आपके पुरुष अंडर 19 की विश्व कप की बात करें तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप की बात करें 2022 की, तो भारत इसमें विजेता रहा और इंग्लैंड इसकी उप विजेता रही। इंग्लैंड इसकी क्या रही, उप विजेता रही। चलिए बात कर लेते हैं खेल व्यक्तित्व की, जो खेल में अभी कुछ व्यक्तित्व चर्चे में रहे उनकी बात करते हैं। देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर्स, देखो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर्स 2021 का जो पुरस्कार दिया गया 2022 में, वो दिया गया 2022 में, लेकिन पुरस्कार था 2021 का। किसको दिया गया, PR श्रीजेश को। किसको दिया गया, PR श्रीजेश को, जो कि ओलंपिक में ये गोलकीपर रहे हैं, जो हॉकी जो जिन्होंने कांस्य पदक जीता था उसके ये क्या हैं, गोलकीपर रहे हैं। अगर सानिया मिर्जा की बात करें जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इन्होंने हाल ही में क्या किया, टेनिस की प्लेयर हैं जो कि सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अगर हम बात करें ICC T20 ऑफ द ईयर्स, देखो ICC T20 ऑफ द ईयर्स स्मृति मंथाना को, ICC T20 ऑफ द ईयर्स जो 2022 में चुना गया वो किसको, स्मृति मंथाना को। क्रिस मॉरिस जो दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिस मॉरिस ने दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने ही सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। हाल ही में भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हुआ, उसमें भारत सुब्रमण्यम, ये भारत जो सुब्रमण्यम तमिलनाडु के रहने वाले विजेता रहे। अगर हम बात करें लेजेंड्स लीग क्रिकेट, जो लेजेंड लीग क्रिकेट झूलन गोस्वामी को अपना एक राजदूत नियुक्त किया गया। झूलन गोस्वामी को राजदूत नियुक्त किया है, किसने, लेजेंड लीग क्रिकेट ने। चलिए बात कर लेते हैं खेल न्यूज़ की। कुछ खेल न्यूज़ क्या चर्चा में, देखो लद्दाख में अभी हाल ही में ओपन सिंथेटिक्स ट्रैक, जो ओपन सिंथेटिक ट्रैक हैं, और एस्ट्रोटर्फ जो फुटबॉल एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, लद्दाख में ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। TCS जो कंपनी है, TCS कंपनी जो ने टोरंटो ब्रांड फ्रंट मैराथन का एक नया शीर्षक प्रायोजक किया है। केरल में हाल ही में विश्व की जो है पहली बधिर T20 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कहाँ, केरल में पहली विश्व बधिर T20 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। टाटा ग्रुप जो 2022 और 2023 के सत्रों में जो IPL का संस्पायर टाटा ग्रुप है वो 2022 और 2023 के सत्रों का IPL स्पॉन्सर बना है, 2022 और 2023 का। अगर देखा जाए 2023 में खेलो इंडिया गेम्स की जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा, कर्नाटक करेगा। खेलो इंडिया 2023 का गेम्स मेज़बानी कौन करेगा, कर्नाटक करेगा। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।